स्वागत है आप सभी का कृषि ज्ञान में स्टार एग्री सीड्स से मैं सौरभ पांडे। आज का हमारा विषय ग्वार की फसल से संबंधित है। तो आइए एक नज़र डालते हैं ग्वार की खेती पर। सबसे पहले जानेंगे कि ग्वार की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। तो किसान भाइयों, खरीफ का समय चल रहा है और जून जुलाई का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है ग्वार की बिजाई के लिए। तो ऐसे समय में ये ग्वार की फसल की बुआई कर सकते हैं। अगर ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की बात करें तो किसान भाइयों, हल्की दोमट बलुई मिट्टी ग्वार की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। साथ ही इसकी खेती आप हल्की क्षारीय व हल्की लवणीय भूमि में भी कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 तक होना चाहिए। ऐसी भूमि में ग्वार की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर हम बीज दर की बात करें तो यदि हम छिड़काव बीज से बुआई कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि हम क्यारी बनाकर बुआई कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है। साथ ही खेत की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम नज़र डाल लेते हैं। किसान भाई, खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले खेत की ये गहरी जुताई करें और उसके बाद कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ दें। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करें। जुताई के समय खेत में प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद भी मिलाई जा सकती है, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को समतल और भुरभुरी बना लें। बीज की बुआई के लिए खेत में क्यारियां तैयार कर लें। क्यारियों के होने से खरपतवार नियंत्रण में आसानी रहती है। साथ ही क्यारियों के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ग्वार में पौधे से पौधे की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की। तो बारिश होने की वजह से ग्वार की फसल में आपको अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आप ग्वार की खेती गर्मी के मौसम में कर रहे हो तो आपको 7 से 10 दिन के अंतराल पर फिर सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल खरीफ के मौसम में बारिश की पूरी संभावना रहती है, इसलिए इस दौरान आपको पानी नहीं देना पड़ता। बुआई के करीब 1 सप्ताह बाद ही खरपतवार की समस्या होने लगती है और ऐसे में इसका सबसे बेहतरीन नियंत्रण है कि समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। ऐसे किसान भाई जो ग्वार की खेती फलियों के उद्देश्य से कर रहे हो, उन्हें फलियों की तुड़ाई नरम और हरी अवस्था में ही कर लेनी चाहिए। बुआई के 55 से 80 दिन के बाद फलियों की तुड़ाई आसानी से की जा सकती है। प्रत्येक 4 से 5 दिन के अंतराल पर फलियों की तुड़ाई करते रहें। यदि आप ग्वार की खेती बीज या दाना प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो फलियों की तुड़ाई फलियों के पीले पड़ने पर ही करें। ग्वार की फलियों को पककर तैयार होने में करीब 120 दिन का समय लग जाता है। आशा करते हैं कि आपको ग्वार से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। शीघ्र ही मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।